नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रेलवे एनटीपीसी सीपीटी 1 2020-21 के एग्जाम में पूछे गए थे। आने वाले आगामी एग्जाम एनटीपीसी सीपीटी 2 2022, ग्रुप डी 2022 या अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 68 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। एक समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है, ए बी सी डी, चारों भुजा आपस में बराबर होती है, और जो इसका विकर्ण होता है बी डी ए सी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा भाग में डिवाइड करते हैं 90 डिग्री पर। तो यहाँ पे ओ रख लेते हैं, जैसे ओ बी बराबर ओ डी के है, ओ सी बराबर ओ ए के है, और आपको इसका परिमाप दिया है। तो परिमाप होता है P बराबर 4 साइड बराबर 68 दिया है। तो साइड हो जाएगा 4 कम 4, 4 सत्ते 28, ये हो गया 17, और ये भी हो जाएगा 17, और ऊपर वाला भी 17 और इधर वाला भी 17। और आपको इसका एक विकर्ण दिया है, मान लेते हैं वो विकर्ण दिया है बी डी। तो ये 30 दिया है, तो ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। और आपको एक पता होना चाहिए, जो समचतुर्भुज है 4 राइट एंगल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये एक देखिए, एक राइट एंगल ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। और आपको एक ट्रिपल एट पता होना चाहिए, 17, 15 और 8। अगर ये 15 है, ये 17 है, तो ये 8 है। अगर ये ओ ए 8 है तो ओ सी भी 8 होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का एरिया होता है, एरिया बराबर 1/2 डायगनल 1 गुणे डायगनल 2। तो 1/2 डायगनल 1 30 दिया हुआ है, और डायगनल 2 8 8 16 16 दिया हुआ है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, दो से काट दीजिए 16 को 8 बार में, 8 त्रिके 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक बैग में लाल और नीली गेंदें हैं। लाल और नीली गेंदों का अनुपात 8:11 है। यदि नीली गेंदों की संख्या 550 है तो बैग में लाल गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, दो टाइप का गेंद है, एक लाल है, एक नीला है, ब्लू। लाल गेंद 8 होगा तो नीला गेंद 11 होगा, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है नीला गेंद 11 नहीं है, 550 है। तो 11 के कितने गुना ज़्यादा है, तो भाग कर दीजिए, 11 पच्चे 55, 0, 50 गुना ज़्यादा है। उसी तरह जो लाल गेंद है वो 8 नहीं होके इसका भी 50 गुना होगा, 50, 8 5 40, 400। आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 4:7:5 के समानुपात में है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 76 था। उनकी वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, 3 पर्सन है, मान लेते हैं वो ए होगा, बी होगा और सी होगा, और उनकी आयु का अनुपात दिया है वर्तमान में, तो 4x, 7x और 5x। तो टोटल वर्तमान आयु उनकी क्या हो जाएगी, 4 7 11 5 16x। और यहाँ आपको दिया है 4 वर्ष पहले आयु का योग 76 है। तो वर्तमान आयु का योग क्या हो जाएगा, 3 व्यक्ति हैं, 4 4 साल जुड़ जाएगा,
तो 4×3 12 साल जुड़ जाएगा। तो आ जाएगा 6×2 8 7×1 8 88 वर्ष। 16x की वैल्यू 88 है। तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसको काट देते हैं। 8 से काटिए 2 बार में, 8 से काटिए 11 बार में। x बराबर 5×10 .5×10। x की वैल्यू आ गई 5.5। अब आपसे बोल रहा है कि वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो आपको पता है 3 पर्सन हमने लिए थे जिनकी 4x 7x और 5x। तो a की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 4×5.5। तो 5×20 5×20 2 22। a की वर्तमान आएगी 22 वर्ष। उसी तरह b की वर्तमान आयु 7×5.5। 7×5 = 35। 7×5 = 2 37। 37.5 वर्ष। उसी तरह सी की वर्तमान आयु 5×5.5। 50×25 50×25 2 27। 27.5 वर्ष। आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 25,000 रुपये की राशि 30,250 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर क्या है? तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। पहले ब्याज की दर का फार्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। दर का फार्मूला होता है दर बराबर SI। SI मतलब साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन P गुणे समय T। तो आपके पास P भी है, T भी है, आपके पास SI नहीं है। तो SI का क्या होती है? देखिए, आपके पास P दिया है 25,000 रुपये और आपके पास A दिया है। A मतलब मिश्र धन दिया है, वो दिया है 30,250 रुपये। मिश्र धन होता क्या है? A बराबर P बटा SI। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। A है 30,250 प्लस P है 25,000 रुपये प्लस SI आपके पास नहीं है, वो निकल जाएगा यहाँ से। 25,000 किधर ले आइए? 30,250 माइनस 25,000 बराबर SI। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 5 2 5 बराबर SI। 5,250 रुपये SI हो गया। अब आप दर निकाल लीजिए। R बराबर SI 5,250 गुणे 100 बटा मूलधन 25,000 गुणे समय बटा 3 वर्ष। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। 25 से काट दीजिए। 25 दूना 50, 25 से कम 25 और ये 25 से कम 25। फिर 3 से काट दे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। R बराबर 7%। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पाइप P 10 घंटे में एक टैंक को भर सकता है और पाइप Q उसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं और पाइप P कुछ समय के बाद बंद कर दिया जाता है। यदि टैंक 8 घंटे में पूरी तरह भर जाता है तो पाइप P कितने घंटे के बाद बंद होता है? चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए P है, इसको 10 घंटे में भरता है। उसी तरह Q है, इसको 20 घंटे में भरता है। और 10 और 20 का जब एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। प्लस 2 P काम करेगा, तभी वो 10 घंटे में 20 लीटर पानी भर सकता है। प्लस 1
क्यू काम करेगा तभी वो 20 घंटे में 20 लीटर पानी भर सकता है। अब बोल रहा है कि पी को कुछ समय बाद बंद कर दिया जाता है यदि टैंक 8 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। तो इसका मतलब है पी को बंद किया जा रहा है लेकिन क्यू को तो बंद नहीं किया जा रहा और एक साथ दोनों पाइप को खोला भी जाता है। तो इसका मतलब है 8 घंटे क्यू तो काम करेगा, तो क्यू 1 घंटे में 1 लीटर भरता है, तो 8 घंटे में वो 8 लीटर पानी भर चुका होगा और टोटल पानी हमको भरवाना था 20 लीटर। तो 8 लीटर तो केवल क्यू भरता है, तो पी कितने लीटर भरेगा? 20 - 8 बराबर 12 लीटर क्यू भरता है। और क्यू 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है, तो 12 लीटर पानी भरने में उसको कितने घंटा लगा होगा? 2 से भाग कर दीजिए, 6 घंटा। इसका मतलब है पी 6 घंटा काम किया होगा। इसलिए और क्वेश्चन पूछ भी रहा है आपसे, तो पी कितने घंटे बाद बंद किया जाता है? तो 6 घंटा पी ने काम किया है, तो इसका आंसर आ गया 6 घंटे बाद उसको बंद कर दिया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री